इस वीडियो में मैं कोनिका मिनोल्टा 205i का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा, मतलब कैसे कैसे इसको ऑपरेट करना पड़ता है। पहले हम प्रिंटर जो इसका सीडी दिया होता है उससे इंस्टॉलेशन कर देंगे, ठीक है। तो आप जब कार्टून से प्रिंट मशीन निकालेंगे तो उसमें एक कवर दिया होगा, उसके अंदर में सीडी और दिया होगा। तो यूएसबी केबल मशीन के साथ में नहीं आता है, कोई कोई कंपनी आपको दे देता है लेकिन नहीं आता है मशीन के साथ में। तो अब केबल में लगाऊंगा, यूएसबी से प्रिंट कर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक साइड में मैंने यूएसबी केबल लगा दिया मशीन में और एक साइड सिस्टम में लगाना होगा। बहुत आसान होता है इसका प्रिंटर इंस्टॉलेशन करना, और इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाया हूँ जिसे नेट से भी आप नेट से भी आप परचेज डाउनलोड करके भी ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। जो कि सीडी अगर आपके पास हो तो क्यों ना आप ओरिजिनल सीडी से ही आप प्रिंटर इंस्टॉलेशन करें, ठीक है। तो अब मैं सीडी डाल देने के बाद में अब हम लोग माई कंप्यूटर में जाएंगे। जाने के बाद में सीडी ओपन करेंगे। सीडी ओपन करने के बाद में वहाँ आएगा जीडीआई ड्राइवर। जीडीआई ड्राइवर में डबल क्लिक करेंगे, फिर सेटअप में डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। एस करें, एस, फिर इसमें इंग्लिश रहने दें, ओके करें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट। तो यहाँ पे प्रिंटर का एक तो एक्सेप्ट करेंगे, ऊपर का इसमें एक्सेप्ट करने के बाद में फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट। तो अभी प्रिंटर इंस्टॉलेशन हो रहा है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसमें, आप कैसे डुप्लेक्स भी सेटिंग करते हैं, डुप्लेक्स प्रिंट करके भी एक दिखाऊंगा, ठीक है। नॉर्मल तो आप प्रिंट दे देंगे, फिर डुप्लेक्स सेटिंग भी आप करके दिखाऊंगा इसमें। ये केबल मांग रहा है, हमने केबल लगा दिया है, ठीक है। अब फिनिश कर देंगे। अब ये ख़त्म हो गया काम। तो अभी फ़िलहाल आप फिर मशीन के कहीं से भी आप कंट्रोल पैनल में जाइए या फिर आपका डायरेक्ट डिवाइस एंड प्रिंटर सर्च कर सकते हैं। विंडोज़ 7 अगर होगा तो स्टार्ट मेनू में जाके वहाँ डिवाइस एंड प्रिंटर में जाने के बाद में आपका प्रिंटर आइकन आपका डिस्प्ले में शो कर, डिवाइस एंड प्रिंटर के अंदर शो कर गया होगा। ये विंडोज़ 10 है, आपका विंडोज़ 7 में भी आता है। देखिए इसमें अब नीचे आ गया है प्रिंटर, नीचे पूरा देखेंगे 205i आ गया है, ठीक है। थोड़ा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, इसमें ओपन क्वेंस में देख लेंगे, कोई प्रिंट हमने नहीं दिया है अभी तक का, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में आप मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद में आप यहाँ पे उसका एक प्रिंटर प्रेफरेंस होता है, तो उसमें चेक कर लेंगे पेपर वेपर का साइज वाइज। आप कुछ अगर उसमें सेटिंग करना चाहें तो कर लेंगे फर्स्ट। करने के बाद में फिर इसमें क्लोज कर देंगे इसको। इसका डुप्लेक्स जो आपका सेटिंग होता है, कैसे सेटिंग होता है मैं दिखाऊँ। इसमें प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज़, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ होगा, सारे में होता है, विंडोज 7 में होगा, सारे में होगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में लास्ट में डिवाइस ऑप्शन लिखा होगा। डिवाइस प्रिंटर्स में डुप्लेक्स देखेंगे पर, उस डुप्लेक्स में इंस्टॉल करके देखिए इंस्टॉल, आप अप्लाई ओके कर देंगे। कभी कभार में ट्रे 5 जो बाईपास लिखा होता है तो उसमें भी कभी कभार नहीं होता इंस्टॉल, तो उसको भी आप इसी तरीके से करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक तो डुप्लेक्स प्रिंट देंगे। आप डुप्लेक्स प्रिंट देंगे। ये देखिए इसमें 4 पेज वाला प्रिंट है, वो हमारे जो कस्टमर साहब हैं वो अभी देंगे चेक करने के लिए। तो 4 पेज का प्रिंट है, तो इसको प्रिंट दिए। आप मॉडल सेट कर देंगे ऊपर कोनिका मिनोल्टा 205i। तो पेपर भी आप सीधे साइज चेक कर देंगे A4, ठीक है। कर देने के बाद में उसके बाद में आप लेआउट में जाएंगे, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद वहाँ देखिए सिंगल साइडेड है, उसको डबल साइड कर देंगे, ओके। फिर प्रिंट। अब देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक साथ में दोनों साइड होके प्रिंट कैसे आ रहा है।
देखिए अब वो ब्लिंक करा आपका प्रिंटर, तो प्रिंट आना चालू हो गया। देखिए अब ये पेपर आया, फिर अंदर की तरफ जाएगा, फिर बाहर है। दोनों साइड ये आपका हो गया है प्रिंटर। ठीक है, ये आपका प्रिंटर सेटअप टोटल में आपका हो गया। आप सिंगल जो देना चाहें वो तो डायरेक्टली आप प्रिंट दे देंगे, सिर्फ मॉडल सिलेक्ट करके वो आ जाएगा। ठीक है, उसमें बुकलेट भी सिस्टम होता है। आप तो अभी नॉर्मली मैं आपको सिंगल साइडेड और डबल साइडेड कॉपी कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले तो ट्रे में आप जैसा पेपर, आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ट्रे में आप जिस तरीके से पेपर रखेंगे और ऊपर भी आप स्कैनर में भी उसी टाइप का पेपर आप रखेंगे कॉपी करने के लिए, वरना आपका कॉपी कट जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिंगल साइड नॉर्मली कॉपी करना दिखा रहा हूँ। नॉर्मली करने के लिए सिर्फ पेपर सिलेक्ट प्रेस करेंगे और ट्रे 1 पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे, डॉक्यूमेंट रखेंगे, स्टार्ट मारेंगे, बस आपका प्रिंट मतलब फोटोकॉपी हो गया। क्या देखिए, आप सिंगल साइड आपका निकल गया। तो अगर डुप्लेक्स आप भी करना चाहें दोनों साइड का कॉपी, तो सेम प्रोसेस है। पहले आप प्रिंटर जो इसमें कीबोर्ड का ऑप्शन भी देता है, तो आप पेपर सिलेक्ट ट्रे 1 फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रे 1 ही होता है। तो आप दोनों साइड का कॉपी में एक लिया। ठीक है, ट्रे 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि कर देने से बेटर है। क्योंकि अगर आपका पेपर साइज़ थोड़ा छोटा होगा तो आपको एरर दिखाएगा। अगर आपका पेपर साइज़ ठीक है तो आपको नहीं गएगा। तो सिंपलेक्स डुप्लेक्स में जाएंगे। देखिए, सिंपलेक्स डुप्लेक्स प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में उसमें 3 ऑप्शन दिखा रहा होगा, 1 बाई 1 साइडेड और 1 बाई 2 साइडेड। तो 1 बाई 2 साइडेड में आपको सिलेक्ट करना है। तो बीच का ऑप्शन जो होता है, तीनों में बीच का ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करके ओके करना होगा। ठीक है, ओके कर देने के बाद में ये ऑप्शन नहीं कटिया तो बैक करना होता है हल्का। ठीक है, बैक कर दिया, आपका इसमें सेटिंग जो होता है वो रह गया। ठीक है, तो अभी आप इसके पहले आप अगर कितना कॉपी चाहिए तो आप पहले यूज़ इसमें कीबोर्ड में मार सकते हैं। उस करने के बाद में फिर स्टार्ट कॉपी करेंगे। मतलब स्टार्ट मारने से पहले आपको कितना कॉपी है चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आप फिर स्टार्ट करने के बाद में जब ग्रीन हो जाएगा तो फिर उसी जगह में फिर आपका डॉक्यूमेंट उल्टाएंगे। देखिए, आपका ऐसे पड़ा था तो इसको फिर ऐसे उल्टाएंगे। ठीक है, तो उल्टा देने के बाद में फिर ओके करना है। ठीक है, ओके। देखिए पेपर आया और जाके वापस से फिर जाके अंदर से फिर आएगा। ये आपका दोनों साइड कॉपी हो गया। ठीक है, तो हम अब आईडी कार्ड का प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, पहले हम आईडी कार्ड का देखते हैं। अब देखिए, इसमें 2 तरीके का आईडी कार्ड मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला आईडी कार्ड में आप आईडी कार्ड प्रेस कर देने के बाद में आप क्वालिटी में जाएंगे, फोटो मोड करके ओके करेंगे। जो क्वालिटी स्विच दिया है प्रेस करके फोटो मोड करके करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा ब्लैक है तो आप डेंसिटी में फिर उसको और थोड़ा कमा सकते हैं। ठीक है, कमा देने के बाद में फिर से आप स्टार्ट मारेंगे। जब स्कैन ख़त्म हो जाएगा, सारा प्रोसेस यही होता है, जब आपका स्कैन ख़त्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट, तो जो रेड होता है स्टार्ट बटन, तो फिर से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ग्रीन हो गया। तो अब वापस से जो डॉक्यूमेंट है वहीं पे पलटा के रखना है। ठीक है, रखने के बाद में फिर ओके करना है। ये आईडी कॉपी का फीचर्स मैं बता रहा हूँ। आईडी कॉपी प्रेस कर देने के बाद में फिर आप आपका क्वालिटी में जाके फोटो मोड चेक कर लेंगे। देखिए, ये इसी तरीके से ऊपर नीचे आपका आ गया। ठीक है, तो अभी मैं और एक सेटअप आपको बताऊंगा कि साइड साइड में कैसे करते हैं आईडी कार्ड। साइड साइड में तो इमेज कॉम्बिनेशन में जाने के बाद में साइड साइड में कैसे करते हैं उसको भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आईडी कॉपी में, सॉरी, कंबाइन ओरिजिनल में जाएंगे। वहाँ पे एक 4 in 1 ऑप्शन अच्छा है। देखिए,
उसमें ओके करेंगे। ओके कर देने के बाद में फिर बैक कर देंगे, ठीक है। बैक कर दिए, फिर आप जूम उसमें 50% हो गया होता है, जूम आप उसमें 100% करना होगा। 100% कर देने के बाद में फिर आप क्वालिटी में जाके थोड़ा फोटो मोड कर दें। आपका जो सेटिंग करने के बाद कर लेंगे, कर देने के बाद में फिर पेपर सिलेक्ट में कर देंगे ओके टेप है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो होता है उसको साइड में जो आपका ऊपर कोने में जो जगह होता है उसमें रख के स्टार्ट कॉपी मारेंगे, ठीक है। स्टार्ट मार देने के बाद में वो जब स्कैन खत्म हो जाएगा तो फिर वो ग्रीन हो जाएगा, देखिए ग्रीन हो गया। तो फिर आप फिर उस सेम प्लेस में फिर पलटा के आपका बैक साइड वहीं रखेंगे, ठीक है। फिर से आपको ओके करना है। अब ये फिर जब आप ग्रीन हो जाएगा फिर से स्टार्ट बटन, फिर से उसको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, देखिए कॉपी आ रहा है, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका साइड में, ठीक है। तो कहीं पे किसी तरीके का डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता है कि कोई मैक में या फिर कुछ तरीके का, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये जूम जो माइक्रो कॉपी जिसे बोलते हैं वो जूम आप में भी आप कर सकते हैं। इसमें 25% माइक्रो होता है, तो आप कर सकते हैं इसमें। देखिए अभी मैं माइक्रो करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं इमेज कॉम्बिनेशन के में जो आपका आता है उसमें 2-in-1 ऑप्शन जो होता है वो 2 कॉपी को एक कॉपी में आएगा, सब 2 ओरिजिनल एक कॉपी में, और 4-in-1 जो होता है वो 4 कॉपी एक पेपर में आ जाएगा, छोटा हो गया, ठीक है। 70% होके, सॉरी 50% होके आ जाएगा। तो अभी मैं 4-in-1 ऑप्शन करके आपको दिखा रहा हूँ। आप कंबाइन ओरिजिनल में जाएंगे, 4-in-1 ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद में बैक करेंगे, ठीक है। पेपर सिलेक्ट भी कर लेंगे, ट्रे 1 उसके हाथ में ख़त्म हो गया, स्टार्ट मारेंगे। इसी तरीके से पहला कॉपी स्कैन ख़त्म हो जाने के बाद में ये ग्रीन हो जाएगा वो। फिर अब दूसरा पेज आप वहीं रखेंगे, अब दूसरा पेज रखेंगे, 2 नंबर पेज, ठीक है, उसी को रख के ओके करेंगे। ठीक है, अब ये फिर अब जब का स्कैन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फिर तीसरा रखेंगे। वहाँ पे आपका लिखता होगा कि कितना कॉपी आप स्कैन करें भी। फिर ये आप तीसरा पेज रखेंगे, फिर से ओके करेंगे। जब स्कैन होता होगा ना तो आप का जो स्टार्ट बटन है वो रेड रहता होगा, वो आपका स्कैन ख़त्म हो जाने के बाद में फिर से वो ग्रीन हो जाएगा। तीसरा कॉपी अभी स्कैन कर रहे हैं हम, तीसरा भी ख़त्म हो गया, अब चौथा फिर, ठीक है। अब चौथा कॉपी रखे, फिर से ओके करेंगे, ठीक है। अब चौथा कॉपी स्कैन कर जैसे ओके करेंगे तो प्रिंट आपका निकलना चालू होगा। अगर आप चाहें तो डुप्लेक्स लगा के 8 कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप डुप्लेक्स सिलेक्ट कर देंगे तो दोनों साइड में 8 कॉपी होगा, 8 कॉपी भी आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको डाल दिया, आप देखिए 4 कॉपी आपका एक ही पेज में 4 कॉपी आ गया। जो 2-in-1 से करेंगे तो एक ही कॉपी में 2-in-1 आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। शॉर्ट ऑप्शन आप जो हैगा तो उसमें शॉर्ट ऑप्शन ओके करने के बाद में उसमें शॉर्ट ऑप्शन होगा, तो शॉर्ट में ओके करेंगे। देखिए फिनिशिंग में जाएंगे, शॉर्ट ओके। तो आप जितना कॉपी चाहिए आप वहाँ पहले पुट कर लेंगे, मतलब समझो 10, 20 या 30 सेट चाहिए तो वहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद में पहला कॉपी आप स्कैन करेंगे, स्टार्ट मारेंगे। फिर दूसरा कॉपी डालेंगे उसमें। इसमें एक्चुअली होता है क्या ना, ये आपका जगह अगर एक बंच कॉपी है, समझो आप 20 या सॉरी 10 या पेज का एक सेट हैगा, तो उसको आप 50 सेट कॉपी करना चाहते हैं तो आप ये फिनिशिंग ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो फिनिशिंग में जाके शॉर्ट ऑन करेंगे, शॉर्ट ऑन करने के बाद में
अब एक डॉक्यूमेंट डालेंगे फिर स्टार्ट मारेंगे, दूसरा में डालेंगे फिर ओके करेंगे, तीसरा डालेंगे फिर ओके करेंगे। जब आप डाल के ओके करते होंगे तो एक एक पेज आपका निकल जाता होगा। जैसे ही आप आपका सारा कॉपी स्कैनिंग ख़त्म हो जाए तो फिर आप स्टार्ट मार देंगे, फिर आप जितना कॉपी चूज़ किए होंगे कीबोर्ड में तो उतना कॉपी आपका निकल जाएगा। जूम आपका 25% होता है और 400% होता है, आप जितना चाहें कर सकते हैं। देखिए मैं अभी दो डॉक्यूमेंट को मतलब A3 डॉक्यूमेंट को A4 में करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए मैं दो डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ। जूम में गया, ओके करा, आपका 70%, 70 हो 65 हो, आप जो जिस तरीके से आप कर सकते हैं। पेपर सिलेक्ट किए, ठीक है। करने के बाद में आप अपना परसेंटेज चूज़ करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए छोटा होके आया है, एक ही पेज मैंने डाला था, अब मैं दो पेज डाल रहा हूँ, ठीक है। अब A3 बना रहा हूँ, A3 को कैसे A4 में बनाएंगे, तो उसके लिए आपको बाईपास से चलाना होगा पेपर, ठीक है, क्योंकि A4R में चलाना होगा पेपर। इसमें टोनर, ट्रे में आप ट्रे है, आप पेपर आपको A3 रख सकते हैं, A4 रख सकते हैं, लीगल रख सकते हैं, A4R रख सकते हैं। ये ऑटो सेंसर सिस्टम है, आप इसमें कोई भी पेपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा डिस्प्ले पे, कोई सेटिंग वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं A4 में ही ज़्यादातर यूज़ करें पेपर, क्योंकि डेवलपर और ड्रम आपका बरोबर मेंटेनेंस होगा। हमें A3 कॉपी को A4 में कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच है, ये आपका फ्रंट डोर है, जिसमें आप टोनर आप लगाते हैं, ठीक है। अब बाईपास पे आएंगे। बाईपास में आप जब पेपर जैसे रखेंगे तो डिस्प्ले पे आपको साइज A4 और प्लेन पेपर करके शो करेगा। आपको वहीं पे सिलेक्ट करना है कि आप क्या चूज़ माने देंगे आप पेपर। अभी मैं A4 दे रहा हूँ, तो आप सिलेक्ट करने के वहाँ पर डिस्प्ले देखेंगे, डिस्प्ले में साइज A4 करके आया होगा, तो उस पर ओके करेंगे। ओके कर देने के बाद में आपको पेपर कौन सा साइज है वो चूज़ करेंगे। A4 है, A4R है और A3 है, जो भी है आप उसमें चूज़ करेंगे। कर देने के बाद में अगर आपका कोई लीगल वीगल साइज है तो अगर वहाँ पे नहीं शो करेगा तो नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो इंच लिखा होगा, इंच में फिर आप देखेंगे वहाँ लीगल LTR सारा कुछ शो करेगा। तो फिर से आप वापस जाने के लिए फिर नीचे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, फिर उसमें आपका मैट्रिक लिखा होगा, मैट्रिक में फिर A4 A4R सारा आ जाएगा, ठीक है। अब A4 कर दिए, कर देने के बाद में स्टार्ट बटन। देखिए ये आपका पेपर बाहर आ गया नॉर्मली। अब A3 भी रख के वहाँ चला सकते हैं, तो A3 रखेंगे तो A3 सिग्नल देगा हुआ, लीगल रखेंगे तो लीगल सिग्नल देंगे, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल A3 पेपर जो आपका ऊपर रखा हूँ तो उसको कैसे माइक्रो करके A4 में प्रिंट करेंगे, तो उसको कर सकते हो। देखिए राइट साइड में पेपर आप बाईपास में A4R में लगाएंगे, तो लगाने के बाद में आप वहाँ पे जो साइज शो करेगा तो उसमें आपको पेपर A4R में सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में जूम आपको 70% या 65% करना है। करने के बाद में
स्टार्ट मारना है। पेपर सिलेक्ट करेंगे बाईपास से, जूम 70%, स्टार्ट। देखिए ये आपका A3 पेपर आपका A4 में आ गया। तो अभी कोई A4 को A3 करना चाहेंगे तब भी इसी प्रोसेस है, तो सिर्फ माइक्रो आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो जूम 70% करे तो उसका डबल 140 करना होता है। उम्मीद है हमारा ये वीडियोस आप सबको पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप उसको उस व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम, या फिर मशीन का कुछ प्रॉब्लम आपको हो जो कुछ सोल्यूशन चाहिए तो आप उसमें व्हाट्सअप करके आपका प्रॉब्लम जो है उसमें सेंड कर देंगे, तो मैं आप बहुत जल्द कोशिश करूँगा आपको उसका सोल्यूशन देने के लिए, ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही। ये बस आपका मशीन का जो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग होता है तो मैंने इसको बता दिया। पेपर जाम आपको दिखा रहा हूँ, पेपर जाम राइट डोर्स में ही होता है, तो इसको पुश कर देंगे। सिर्फ पुश करने के बाद डोर ओपन हो जाएगा। ये दो ग्रीन कलर का हैंडल जो दिखता है आपका फ्यूज़र में, अगर पेपर उसके अंदर में जाम हो जाए तो अगर ना निकले तो दोनों को नीचे की तरफ देखिए थोड़ा डाउन कर देंगे। डाउन कर देने के बाद में पेपर आप खींच के निकाल दें, फिर वापस से उसको अपने पोजीशन में रख दे के फिर डोर आपका लगा दें, ठीक है। अगर डुप्लेक्स कॉपी चलाते हैं तो उसके ऊपर में जो हिस्सा दिया हुआ है देखिए, उस ऊपर के हिस्से को ओपन करेंगे तो आपका डुप्लेक्स पेपर भी उसके अंदर दिखेगा। थैंक यू।